हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आप देख रहे हैं डिटेक्टिव डायरीज और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त कॉनन पार्कर। तो आज है एपिसोड नंबर 9, द कर्स ऑफ चेयर। आज की कहानी एक ऐसे श्रापित कुर्सी की कहानी है जो आज भी मौजूद है एक म्यूजियम में, और उस म्यूजियम में तमाम चीजें रखी हैं, लेकिन एक ऐसी चीज ऐसी जगह रखी है कि जो भी उसे देखता है तो पहले तो बहुत हैरान होता है और फिर जानना चाहता है कि इसके पीछे की कहानी क्या है। आमतौर पर किसी कुर्सी को हम फर्श पर जमीन पर ही रखे हुए देखते हैं, जैसे मैं अभी कुर्सी पे बैठा हूँ, लेकिन अगर कोई कुर्सी को किसी छत से टांग दे हवा में झूल रही हो तो अजीब लगेगा देखकर। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि एक म्यूजियम है और उस म्यूजियम में आज भी एक कुर्सी को जमीन से ऊपर इतनी ऊंचाई पर टांगी गई है ताकि गलती से भी कोई उस पे बैठ ना जाए, क्योंकि उस कुर्सी को लेकर, उसकी मनहूसियत की कहानी को लेकर ये हर तरफ बात है कि जो भी इस कुर्सी पर बैठा वो जिंदा नहीं बचा, वो मर गया। कुछ लोग कहते हैं कि इस कुर्सी पर करीब 4 से 6 लोगों की मौत हुई। कुछ लोग कहते हैं कि ये तादाद 30 या उससे भी ज्यादा है। ये कहानी इंग्लैंड में बसे हुए एक नॉर्थ यॉर्कशायर शहर की है, और इसी शहर में एक इलाका हुआ करता था जिसे थक्स कहा जाता है, और ये कहानी 18वीं सदी की है। इंग्लैंड में 2 दोस्त रहा करते थे। दोनों में थोड़ा सा उम्र का फासला था, लेकिन दोनों में अच्छी खासी दोस्ती थी। एक का नाम था थॉमस बसबी और दूसरे का नाम था डैनियल आर्टिस्ट। तो थॉमस और डैनियल ये दोनों दोस्त थे और दोनों एक ही तरह से छोटे मोटे गैंग चलाते थे। इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड था, क्राइम व्राइम किया करते थे, और इनका नकली करेंसियों का भी धंधा था, और ये दोनों वहीं थक्स में रहा करते थे। डैनियल और थॉमस में जो डैनियल है वो उम्र में छोटा था और थॉमस थोड़ा बड़ा था, और दोनों का ये धंधा बहुत अच्छा चल रहा था। इसी थक्स में एक बार हुआ करता था। अक्सर ये दोनों उसी बार में जाते हैं और उस बार में जाकर ड्रिंक किया करते थे। तो दोनों की जिंदगी खुशहाल थी और क्राइम की दुनिया में इनकी एक अपनी चमक थी। लेकिन इसी दौरान में ये पता चला कि जो डैनियल है उसकी एक बेटी है एलिजाबेथ, और एलिजाबेथ से उसका दोस्त थॉमस प्यार करता है। अब ये बात डैनियल को थोड़ी अटपटी भी लगी, लेकिन उम्र में दोनों के गैप था तो उसे लगा चलो कोई बात नहीं, दोस्त है और मेरी बेटी से प्यार भी करता है और मैं उसको जानता भी हूँ, तो खैर उन दोनों की शादी ही करवा देता हूँ। शादी के बाद इन दोनों की दोस्ती और बिजनेस पर कोई असर नहीं पड़ा और दोनों साथ ही बिजनेस करते हैं, साथ ही क्राइम की दुनिया के अपने धंधे, एक साथ सब कुछ चल रहा था। सन 1702 में यह कहानी शुरू होती है। सन 1702 में डैनियल, लॉस थॉमस ये दोनों उसी अपने फेवरेट बार में जाकर ड्रिंक कर रहे थे। तो यहाँ पर मैं आपको एक खास बात बताना चाहता हूँ कि उस बार में सालों से ये दोनों जाया करते थे, और वहाँ जब भी जाते थे थॉमस की वहाँ पर एक फेवरेट चेयर हुआ करती थी जिस कुर्सी पर वो बैठकर शराब पिया करता था। कई बार ऐसा होता, बार में वो जब जाता है और कोई दूसरा बंदा उस कुर्सी पर बैठा होता तो उसके ऑनर से कहकर वो उसको उठा देता था, और क्योंकि वो थोड़ा गर्म मिजाज का भी था तो कई बार थॉमस ने उस कुर्सी के लिए लड़ाई झगड़ा किया। उसने दूसरे बैठे हुए लोगों को उस कुर्सी से उठाकर खुद वहां पर बैठ जाता, और ये बात डैनियल को भी पता थी। उसके दोस्त की इस बार में एक फेवरेट कुर्सी है और उस कुर्सी के बेहद करीब है वो, तो उसी कुर्सी पर थॉमस हमेशा बैठकर ड्रिंक किया करता था। सन 1702 में अब एलिजाबेथ के साथ शादी को काफ़ी थोड़ा वक्त हो चुका था। इस दौरान में डैनियल और थॉमस दोनों के अभी भी दोस्ती है और कारोबार सब कुछ चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये डैनियल को लग रहा था कि थॉमस उसकी बेटी को तंग करता है, वो उसे खुश नहीं रखता है। अब डैनियल ने एक दिन थॉमस को कहा कि मैं अपनी बेटी एलिजाबेथ को अपने साथ अपने घर वापस ले जाऊंगा। ये बात थॉमस को बुरी लगी, वो एलिजाबेथ से प्यार करता था। खैर इसी के बाद दोनों एक शाम उसी बार में पहुंचते हैं और शराब पीने लगते हैं, और दोनों में झगड़ा होता है। झगड़े के दौरान में थॉमस उठता है, वॉशरूम जाता है और वापस आता है तो देखता है कि डैनियल उसकी फेवरेट चेयर पर बैठा हुआ है, और इससे पहले डैनियल ने कभी ऐसी हरकत नहीं की, लेकिन उस रोज लड़ाई के बाद वो उसको चिढ़ाना चाहता था। उसने उससे कहा मेरी कुर्सी से उठ जाओ। डैनियल उठने को तैयार नहीं है
अब दोनों में हाथापाई हुई। हाथापाई के दौरान ही अचानक थॉमस के हाथों डैनियल का कत्ल हो जाता है, उसी बार में और उसी कुर्सी को लेकर। अब जब कत्ल हुआ तो इस बार में बहुत सारे लोग थे। किसी ने फौरन पुलिस को खबर कर दी। पुलिस मौके पर पहुंची और मौकाए वारदात पर ही थॉमस को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद पुलिस की जांच शुरू होती है। दोनों के रिश्ते निकलते हैं। पता चलता है कि ये फेक कॉइन्स का दोनों धंधा करते थे और छोटे मोटे और भी इनके क्राइम का और इनका अपना गैंग था। तो अपने ही ससुर डैनियल के कत्ल के इल्जाम में डैनियल का दामाद थॉमस गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस केस तैयार करती है। इसके बाद अदालत में मुकदमे की शुरुआत होती है। अब अदालत में मुकदमे की सुनवाई शुरू होती है। तमाम गवाहों सबूतों को देखने के बाद अदालत थॉमस को सजाए मौत सुनाती है। और उस वक्त सन 1702 में यह हादसा हुआ और सन 1703 में इसका फैसला आया। काव्या की फांसी देखकर थॉमस की जान ली जाए तो सजाए मौत फांसी की सजा दी गई। अब तारीख तय हो गई। ऊपरी अदालत और बाकी जगहों पे भी वो गया, उसकी मौत की सजा बरकरार रही। अब फांसी की तारीख करीब आ गई। अगले दिन फांसी होनी है। उससे पहले वहां पर ये कानून एक दस्तूर है कि मरने वाले से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। अब थॉमस से भी पूछा गया कि तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बताओ। अब थॉमस ने हैरान कर दिया सामने खड़े पुलिस वालों को। उसने कहा, मेरी एक ही ख्वाहिश है, मैं मरने से पहले उसी बार में जाना चाहता हूँ, उसी थक्स बार में, और मैं उसी कुर्सी पर बैठकर लास्ट ड्रिंक लेना चाहता हूँ। अब ये बात तमाम कानूनों के जानकारों तक पहुंची, लेकिन ये था कि जो भी हो, जायज चीजें हो, वो ख्वाहिश मरने वाले की पूरी की जाए। अब ये नहीं कि अगर वो कहे मुझे छोड़ दो तो वो तो होगा नहीं। तो वहाँ ड्रिंक और ये सारी चीजें उनमें था जो एक सोशल सामाजिक चीज है, ये सभी लोग वहाँ पीते थे। तो सभी जानकारों ने ऐसा कहा कि उसने कोई बड़ी चीज मांगी नहीं है और उसकी ये ख्वाहिश पूरी की जा सकती है। तो कहा गया ठीक है। तो पुलिस की कस्टडी में थॉमस को उस थक्स के उसके फेवरेट बार में ले जाया जाता है और वहां ले जाने के बाद बाकायदा वो उसी कुर्सी पर बैठता है। उस कुर्सी पर बैठने के बाद वो ड्रिंक लेता है और फिर कुर्सी से खड़ा होता है, कुर्सी से विदाई लेता है, लेकिन चलते चलते कहता है कि खबरदार, अगर किसी ने भी हिम्मत की मेरे बाद इस कुर्सी पर बैठने की तो वो बचेगा नहीं। अब लोगों को लगा कि यही बोल रहा है। इतना कहकर वो पुलिस के साथ वापस आता है। नेक्स्ट डे तय वक्त पर थॉमस को फांसी दे दी जाती है। अब उसकी मौत हो गई। अब उसने जो बात कही उस पर किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। बात आई गई हो गई। अब थोड़ा वक्त बीता। कुछ वक्त बीतने के बाद इधर ये हुआ कि जब ये सारी चीजें हुई उस वक्त लोगों को यह बात भी पता चली कि इस बार में कत्ल हुआ है डैनियल का और उसके एक दोस्त ने ही किया है। तो फिर जो नया मालिक था उस पब, उस बार का, उसने उस बार का नाम ही रख दिया बसबी स्टूपिन। तो अब थॉमस बसबी, जिसको फांसी हुई, जिसने अपने ससुर का कत्ल किया, उसी के नाम पर उसने बार का नाम रख दिया। और फिर ये धीरे धीरे कहानी आने लगी कि उसने जाने से पहले ऐसी ही धमकी दी थी, लेकिन उसकी फेवरेट कुर्सी की भी कहानी उस वक्त तक सुनाई जाने लगी। और लोगों को जो भी बार में आते हैं तो बताया जाता है कि देखो एक कुर्सी है, इसी कुर्सी के लिए झगड़ा हुआ, झगड़े में एक दामाद ने अपने ससुर का कत्ल किया। ये बात लोगों को बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है। सुनते ही मुस्कुराते पीते चले जाते हैं। तब तक सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे वक्त बीतता है। एक दिन चिमनी साफ करने वाला एक कर्मचारी इस बार में पहुंचता है। वो पहला शिकार था। बार में पहुंचने के बाद वो अपना सफाई वफाई का काम करता है, क्योंकि जब सफाई का काम ये सारी चीज चल रही है तो बार में उस वक्त लोग नहीं थे। और सारी सफाई करने के बाद वो थक जाता है, क्योंकि जब सफाई का काम ये सारी चीजें चल रही है तो बार में उस वक्त लोग नहीं थे। और सारी सफाई करने के बाद वो इंसान थक जाता है, उसे कुछ उस वक्त की याद नहीं है। वो नीचे उतरता है, चारों तरफ सफाई करने के बाद अनजाने में उस कुर्सी पर जा बैठता है जो कुर्सी थॉमस की थी। बैठने के बाद अचानक कुछ लोगों की नज़र पड़ती है। बार के बाकी स्टाफ वो भी हैरान हो जाते हैं। अच्छा, वो कुर्सी अभी भी वही है, लेकिन उस कुर्सी को बार के नए मालिक ने एक शोपीस की तरह रखा हुआ था और उस पर बैठने की इजाज़त किसी को नहीं होती थी, क्योंकि उस कुर्सी की कहानियाँ सुना कर लोगों को बार में बुलाया जाता था। अब जब देखा कि ये बैठ गया और वो बातें उसकी थी कि इस कुर्सी पे जो भी बैठेगा, थॉमस ने कहा था, वो मारा जाएगा। तो अचानक लोग बदहवास आते हैं, कहते हैं भैया इस कुर्सी से उठ जाइए, ये कुर्सी श्रापित है, इस पे श्राप दे रखा है,
तो वो सफाई कर्मचारी हंसता हुआ उठ जाता है और चला जाता है। अगले दिन सुबह उसकी लाश उसी बार से थोड़ी दूर पर सड़क किनारे पड़ी मिलती है। अब जब ये बात पता चली कि एक चिमनी साफ करने वाला कर्मचारी कुर्सी पर बैठा और उसकी लाश अगले दिन मिली, वो भी रहस्यमयी हालत में, तो सब घबरा गए। पब के ऑनर को अब लगा कि जो थॉमस ने कहा था ये उसी का श्राप है। फिर भी उसने कहा कि हो सकता है वाकई कोई एक्सीडेंट हुआ हो, लेकिन उसके बाद फिर अचानक एक के बाद एक ऐसे हादसे होते हैं कि कुछ लोग अनजाने में उस कुर्सी पर बैठते हैं और मारे जाते हैं। उसमें से 2 पायलट थे वहाँ के रॉयल एयरफोर्स के, वो आते हैं और उस बार में बैठते हैं, किसी का ध्यान नहीं जाता है और उसी कुर्सी पर जा बैठते हैं। दोनों जो पायलट थे बाद में वे फिर जंग में जाते हैं, दोनों लौट कर नहीं आते हैं, वहीं जंग में मारे जाते हैं। एक और शख्स आकर बैठता है, अगले दिन उसकी लाश वहीं पे खंबे से लटकी हुई मिलती है। तो ऐसे ही करते करते 4-5 मौत हो जाती है बहुत कम दिनों के अंदर अंदर। अब बार तब तक एक नए मालिक के हाथों में आ चुका था। अब उस नए ऑनर को ऐसा लगता है कि एक के बाद एक मौत हो रही है और हर मौत का कनेक्शन उस कुर्सी से जुड़ा है। वो बड़ा परेशान हो जाता है कि क्या करें। फिर उसे लोग कहते हैं कि थॉमस को मरे हुए और इन सब चीज़ों को लेकर काफ़ी वक्त बीत चुका था। अब किसी ने कहा कि तुम पुराने ऑनर से बात करो, तो ये नया मालिक पुराने ऑनर से कांटेक्ट करता है और पुराना ऑनर कहता है कि हम वो कुर्सी किसी को बैठने के लिए नहीं देते थे, वो सिर्फ एक शोपीस है, उसकी कहानियाँ सुनाओ, ग्राहक बुलाओ, और वो एक श्रापित कुर्सी है क्योंकि वो थॉमस की कुर्सी थी और उसी के चक्कर में खून हुआ। और उसने जाते जाते ये कहा, अब उसने बताया कि एक के बाद एक इस तरह मौत हो रही है, तो उसने कहा फिर उस कुर्सी में कुछ खतरा है। अब उस नए मालिक ने उस कुर्सी पर काफ़ी निगरानी रखी ताकि कोई उस पर गलती से बैठ ना जाए। और इसी दौरान एक महिला आई और महिला उस दिन सफाई कर रही थी और सफाई करके जब वो थक गई उस कुर्सी पर बैठ गई। और ये ऑनर अभी भी बाकी सबसे बात ही कर रहा है, ये सारी चीज़ें देख रहा है। उस महिला की कुछ घंटे के बाद ही रहस्यमयी हालत में मौत हो गई। जब उस महिला की मौत हुई तब इस बार के मालिक को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। वो घबरा गया, डर गया। उसने फौरन अपने मुलाजिमों को बुलाया और कहा कि इस कुर्सी को उठाकर बेसमेंट में कबाड़ में ले जाकर रख दो। मुलाजिम आए और उन्होंने उस कुर्सी को उठाया और बेसमेंट में ले जाकर रख दिया। अब बाकी सब ग्राहक बार में आते थे, पीते हैं, ड्रिंक करते चले जाते हैं। एक दिन कुछ सामान ऑर्डर किया था बार के ऑनर ने, तो डिलीवरी बॉय उस सामान को बार में लेकर पहुंच गया। उससे कहा गया कि वो सामान को लेकर बेसमेंट में जाके रख दे। अब वो कई राउंड में सामान बाहर से उतारता, उठाता, बेसमेंट में रखता, फिर वापस आता, दूसरी खेप लेता, फिर अंदर जाता। इस आने जाने के चक्कर में वो काफी थक गया। एक बार एक सामान लेकर आया तो थक गया, तो उसने देखा कि यार इतनी खूबसूरत कुर्सी यहाँ पे पड़ी है, अब थकान हो रही है, चलो थोड़ा सुस्ता ले। उसे इस कुर्सी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब वो बैठा, उठा, सामान रखा और गया। शाम को उसकी भी मौत हो गई, बिल्कुल ठीक ठाक था। अब जब ये बात बार ऑनर को पता चली तो उसने पता किया, तो पता चला कि वो नीचे बेसमेंट में बार बार जा रहा था और वो उस कुर्सी पर भी बैठा था। अब बार ऑनर को यकीन हो गया कि इस कुर्सी के अंदर कुछ ना कुछ है और ये जो है एक श्रापित कुर्सी है। अब जब ये बात बार ऑनर को पता चली तो उसने पता किया, तो पता चला कि वो नीचे बेसमेंट में बार बार जा रहा था और वो उस कुर्सी पर भी बैठा था। अब बार ऑनर को यकीन हो गया कि इस कुर्सी के अंदर कुछ ना कुछ है और ये जरूर एक श्रापित कुर्सी है। उस समय थक्स इलाके में एक म्यूजियम हुआ करता था। उसने थक्स के म्यूजियम को कांटेक्ट किया और कहा कि हमारे पास एक कुर्सी है और उस कुर्सी के साथ यह जुड़ा हुआ है कि उस पे जो भी बैठता है वो मर जाता है। मैं इस कुर्सी को अब नहीं रखना चाहता हूँ, तो मैं इस कुर्सी को म्यूजियम को दान में देना चाहता हूँ, लेकिन इसमें एक शर्त है कि इस कुर्सी को आप जमीन से ऊपर रखेंगे ताकि गलती से भी कोई इस पर बैठ ना जाए। अब म्यूजियम वाले को तो ऐसी ही चीजें चाहिए होती हैं, लेकिन उन्हें इन चीजों पर भरोसा भी नहीं होता। फिर इसी थक्स म्यूजियम ने कहा कि ठीक है, हमें ये शर्त मंजूर है, और उसके बाद म्यूजियम में इस कुर्सी को भेजा गया, इससे हिफाजत के साथ कि कोई इस पे बैठ ना जाए। और म्यूजियम वालों ने भी फिर से इस कुर्सी को जमीन से 5 फीट ऊपर हवा में टांग दिया और टांगने के बाद अब वो लोगों के लिए खुल गया और बताया गया कि ये कुर्सी कैसे एक श्रापित कुर्सी है जिसमें जो भी बैठा वो मारा गया। तो 1978 में ये कुर्सी थक्स म्यूजियम को दान में दे दी गई। इस शर्त के साथ उसके मालिक ने की थी, इस पे कोई बैठेगा नहीं। करीब 300 साल हो गए। 300 साल पहले ये कहानी शुरू हुई थी
सन 1702 की ये बात है। ये कुर्सी आज भी सलामत है इसी थक्स म्यूजियम में। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। अगर आपके पास भी इसी तरीके की रियल एक्सपीरियंसेस बेस्ड हॉन्टेड स्टोरीज हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दिए हुए मेल आईडी पर अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। हम उसे आने वाली वीडियोस में फीचर जरूर करेंगे। तो आज की वीडियो को हम डिटेक्टिव थ्योरी से जानने की कोशिश करते हैं कि हम देखते हैं कि कैसे एक श्रापित कुर्सी है उस पर जो भी बैठता है उसकी मौत हो जाती है। तो कई बार हमारी इस रियल वर्ल्ड में कुछ ऐसे अननेचुरल जो भी फोर्सेस होती है, कुछ ऐसे इवेंट्स क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से कुछ ऐसी चीज़ें होने लगती हैं जिस पे हमें बिलीव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब उसे कोइंसिडेंट कहे या अंधविश्वास कहे, पर ऐसी चीज़ें होती हैं। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है, पुराने ज़माने में लोग ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे तो इन सब चीज़ों से ज़्यादा जुड़े हुए रहते थे। अगर आप लोग भी इस कुर्सी के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो नेट पे भी सर्च करके देख सकते हैं कि ये कहानी सच में रियल है या नहीं है। क्योंकि काफ़ी मैंने इसके बारे में स्टडीज़ की और ये सच में एक सच्ची घटना पर ही आधारित है, द कर्स ऑफ चेयर। तो आई होप आज की कहानी भी आपको अच्छी लगी होगी। तो सच में दुनिया में एक ऐसी चेयर भी है जिस पे बैठने वाले लोग मर जाते हैं। सो डोंट वरी यार, हर चेयर श्रापित नहीं होती। और फिलहाल मैं भी अपनी चेयर पर बैठ कर बोर हो चुका हूँ और फिलहाल मैं थोड़ा वॉक करने जा रहा हूँ।